जो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका जो साहित्यिक जीवन परिचय पूछता है, उसमें आपका एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो है आपका वासुदेव सरल अग्रवाल का है। और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इस साल भी आपके 24 फरवरी के पेपर में एकदम 100% पूछा जाएगा। तो आइए हम आपको लिखना बताएंगे कि आपका जो है वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय आपके पेपर में पूछेगा तो आप कैसे इसे जो है याद किए रहेंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और एकदम सूक्ष्म जीवन परिचय के रूप में बताएंगे, उसके बाद साहित्यिक परिचय बताएंगे, उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं बताएंगे, क्योंकि पूरा आपका पूछता है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि 24 फरवरी के पेपर के दिन ये जीवन परिचय एकदम 100% पूछेगा। तो इनका जीवन परिचय जो है आप सूक्ष्म जीवन परिचय के रूप में याद करेंगे। तो जीवन परिचय में आपका क्या महत्वपूर्ण है, इनका महत्वपूर्ण है आपका जन्म स्थान और पिता का नाम, भाषा, शैली और मृत्यु। अगर ये चीज़ें आप याद कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का अगर जीवन परिचय पूछे तो आप जो है जीवन परिचय एकदम आसानी से लिख लेंगे। तो आपका वासुदेव सरल अग्रवाल का जो जन्म है आपका 7 अगस्त 1904 ईस्वी, यानी जन्म जो है इनका 7 अगस्त 1904 ईस्वी। और जन्म स्थान जो है इनका प्यारे बच्चों मेरठ का उत्तर प्रदेश है। उसके बाद पिता का नाम जो है श्री विष्णु अग्रवाल है। और भाषा जो इनकी, यानी कि जिस भाषा में इन्होंने लिखा है सभी चीज़ों को, शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। उसके बाद शैली की बात करें इनकी तो विचारात्मक और व्याख्यात्मक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो आपका 27 जुलाई 1967 ईस्वी को। यानी कि ये चीज़ें आपका जो है जीवन परिचय महत्वपूर्ण है। अगर इतना चीज़ आपको याद रहेगा सूक्ष्म रूप से, तो आप जो है जीवन परिचय अपने आप से भी बना करके लिख लेंगे। जैसे लिख लेंगे आपका जन्म याद है 7 अगस्त 1904 ईस्वी, तो आप लिख देंगे वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को मेरठ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके पिता का नाम श्री विष्णु अग्रवाल है। इस तरह से आप बना करके लिख देंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी और हमने इनको सूक्ष्म जीवन परिचय के रूप में आपको बता दिया। अगर किसी भी बच्चे का याद नहीं होगा तो वो जो है एकदम आसानी से इसको याद कर लेगा। अगर उसको 1% भी याद नहीं है तो 2 से 5 मिनट में ये चीज़ें को याद कर लेगा। और एकदम इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता है जीवन परिचय। और जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम के 24 फरवरी के पेपर में एकदम 100% पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना रहता है। तो आप लोगों ने जीवन परिचय देख लिया, उसके बाद आपको क्या लिखना रहता है, साहित्यिक परिचय, यानी वासुदेव सरल अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय के बाद जो है साहित्यिक परिचय। और जीवन परिचय आप लोग उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने आपको बताया। जो चीज़ें याद कर लेंगे उसके बाद आप आगे जोड़ लेंगे कि वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी, ऐसे तो आप बना करके लिख सकते हैं अगर आप 12वीं के बच्चे हैं तो। उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के लिखेंगे आप, वासुदेव सरल अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रयुक्त किया। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि वासुदेव अग्रवाल जो है शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। अगर आपसे ये बहुविकल्पी में पूछ दे कि वासुदेव अग्रवाल किस युग के कवि हैं, तो आपका शुक्लोत्तर युग के। और वासुदेव अग्रवाल जी का साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित तथा संस्कृत निष्ठ थी। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है। इनकी भाषा शैली विचारात्मक, व्याख्यात्मक और भावनात्मक है। साहित्य में अग्रवाल जी ने एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी जो साहित्य में प्यारे बच्चों का अग्रवाल जी थे, उन्होंने जो है निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अब आगे देखेंगे इनका जो है, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। यानी ये तो हो गया इनका साहित्यिक परिचय। इसके पहले हमने आपको जीवन परिचय बताया, तो आप लोग जीवन परिचय उस प्रकार से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे साहित्यिक परिचय, और जो जितना ये बताया आपको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग फिर से एक बार। इतना आप जो है साहित्यिक परिचय में लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर जो है आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे। अगर जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे अगर आप लिखते हैं, जैसे आप जीवन परिचय याद कर लेंगे और जीवन परिचय हेडिंग डाल करके हमने जो ऊपर आपको बताया था कि आपको जो जन्म बताया था, जन्म स्थान बताया था, पिता का नाम बताया था, भाषा बताया था, शैली बताया था और मृत्यु बताया था, इसको जो है आप अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिख देंगे, क्योंकि वही जो है मेन होती हैं किसी के जीवन परिचय में। उसके बाद साहित्यिक परिचय आपका हो गया। इसके बाद देखेंगे वासुदेव अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं। तो लिखेंगे आप हेडिंग डाल के इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे उसमें रचनाएं में निबंध, और इनका निबंध में जो है कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, मातृभूमि है। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे आप रचनाओं में शोध, और शोध में इनका हो जाएगा पाणिनिकालीन भारतवर्ष, यानी कि शोध में आपका पाणिनिकालीन भारतवर्ष। उसके बाद संपादन हेडिंग डालेंगे, और संपादन में जो इनका इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपका क्या है, पद्मावत और हर्षचरित। यानी कि संपादन में जो इनका इंपॉर्टेंट रहेगा
पद्मावत और हर्षचरित्र रहेगा। तो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों जो वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय आपका पूछता है तो पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसी प्रकार से जो है जैसे हमने आपको बताया, और आपको में से किसी भी बच्चे को अगर जीवन परिचय नहीं याद है तो आप बेसिक तरीके से जैसे हमने आपको बताया जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, शैली और मृत्यु, इसको याद कर लेते हैं तो आप किसी का भी जीवन परिचय लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग जो है अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे होंगे। और आप लोगों के लिए जो है हम जब तक आपका पेपर बीत नहीं जाता तब तक तो ऐसी क्लासेस रोज लाते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन जो है एकदम बढ़िया से होता रहे।